मेरे सभी पशुपालक मित्रों को राम राम नमस्कार। मित्रों, आज कुछ एक ऐसा विषय है जिस पर आप सभी मित्रों से मैं बात करना चाहता हूँ, सभी मित्रों से सलाह लेना चाहता हूँ। मेरे मन में एक विचार था, उसको आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। आपको कैसा लगे, अच्छा लगे, जैसा भी हो, आप कमेंट्स में बताएं। हम इस विषय में आगे बढ़ना चाहते हैं। मित्रों, आप और हम सभी पशुपालन का व्यवसाय कर रहे हैं। हम कोई घर पर एक दो पशु रख के हम के घर का गुजारा कर रहे हैं, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो अपने एक व्यवसाय की तरह पशुपालन कर रहे हैं, उन मित्रों से मेरा निवेदन है, आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें और इस बात को हम आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, उसकी सलाह मैं आप सभी मेरे मित्रों से चाहता हूं। और मेरे मन में जो विचार था वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों, हम पशुपालन में अच्छे फार्म बनाते हैं, अच्छे महंगे पशु खरीद के लाते हैं, और बात आती है उत्पादन की, तो वो भी हम अच्छे महंगे फीड खिला के, सारे सप्लीमेंट खिला के हम उत्पादन भी ले आते हैं। सारी बातें, उत्पादन भी आ जाता है, बहुत अच्छा अच्छी ब्रीड भी हम तैयार कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। उसके बाद में जो पशुपालक मित्र कोऑपरेटिव में दूध देते हैं या कोई प्राइवेट डेयरी फार्म को दूध देते हैं, डेयरी काउंटर को दूध देते हैं, तो वहाँ पर बात आती है दूध के भाव की, मोल भाव की, जो हमेशा या तो कोऑपरेटिव तय करती है या डेयरी में जो दुकानदार, डेयरी वाले, काउंटर वाले लेते हैं, वो तय करते हैं और वो उनकी मर्ज़ी से करते हैं। कभी दूध की इतनी डिमांड नहीं है, ये रेट में दूध नहीं चलेगा, इतनी फैट आ गई, कोई न कोई कमियां निकाल के फार्मर को दबा देते हैं। रही बात कोऑपरेटिव की, तो कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, जैसे हमारे राजस्थान में सरस है, तो रेट का निर्णय वो खुद ही लेते हैं। हमको सिर्फ एक लेटर भेज दिया जाता है कि 1 तारीख से फलानी तारीख से इतने रेट कम कर दिए गए हैं, इतने रेट बढ़ा दिए गए हैं। बढ़ते तो हालात कम ही हैं, लेकिन कम बहुत ज़्यादा होते हैं। और बढ़ने और घटने की बात तो अलग रही, लेकिन जो वाजिब रेट, जो किसान की लागत लग रही है, उसके हिसाब से किसान को नहीं मिल रहा है। अगर फार्म में देखा जाए तो अच्छी ब्रीड और अच्छा उत्पादन लेने वाला फार्मर भी आज लगभग अपना फार्म को बरोबर चला रहा है। उसको जो नफ़ा चाहिए, जो मुनाफा मिलना चाहिए, उचित मुनाफा मिलना चाहिए जो फार्मर को, वो उसको नहीं मिल रहा है। तो ऐसा देखते हुए मैं, मेरे सारे मित्र मुझसे मिलते हैं, बातें करते हैं, तो इस तरह से अगर आगे व्यवसाय चलता रहा तो युवा कोऑपरेटिव में दूध दे के नया फार्म नहीं खोलेगा, और मैं नहीं खोलने की सलाह देता हूँ, क्योंकि मेरी ये राय है कि उसको कोई भारी मुनाफा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि कोऑपरेटिव में ज़्यादा से ज़्यादा आज के भाव के हिसाब से देखा जाए तो 3 फैट का दूध 8.5 SNF 28 रुपये में खरीद रही है। वहाँ पर राजस्थान सरकार अपना अनुदान मिलाकर 5 रुपये प्रति लीटर दे रही है। वो भी पिछले 5 महीने से लंबित है, अभी तक किसानों को मिला नहीं है। और आगे मिले ना मिले, ये तो सरकारी योजनाएं हैं, जुमला कह के भाई किसानों को उल्लू बनाया जा सकता है, क्योंकि किसान ही है जो वोट बैंक है, सबसे बड़ा वोट बैंक है वो किसान है। उसको किसी तरह से, किसी न किसी तरह से अपने प्रचार में पेश किया जाता है, घोषणाएं कर दी जाती है, और किसान के नाम पर वोट लेके सरकारें बनाई जाती है। और किसान आज भी वहाँ ही है जहाँ था और वहीं है, और सिर्फ सपने दिखाते हैं। और जब सवेरा होता है, किसान जब सारी चीज़ें उत्पादन करता है, और तब वो देखता है कि मैं तो नींद में ही सो रहा था, दूध आज भी 28 रुपये है, और परसों भी 28 रुपये ही था। जब सरकार पुरानी थी तब भी वही भाव था, नई आई है तो भी वही भाव है, सिर्फ मुझे सपने दिखाए गए।
तो दोस्तों ऐसा हो रहा है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे जो दूध का मोल भाव हो वो किसानों के नियंत्रण में हो। कुछ एक सीमा तय होनी चाहिए कि इससे कम रेट नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम इतना है। अगर जनता पर बोझ पड़ता है तो सरकार उसे भी नियंत्रण करे, और कोऑपरेटिव और प्राइवेट जो बड़ी बड़ी डेयरी हैं उनको भी ये प्रतिबंधित करे। तो मेरी सलाह यह है कि मैं चाहता हूं कि जो एमएसपी है, जो दूसरे धानों पे लगाई गई है, अनाजों पे लगाई गई है, किसानों ने, बहुत अच्छी बात है कि एमएसपी लगी और उनको फ़ायदा मिलना शुरू हुआ, तो उसी तरह हमको भी इस दूध में एमएसपी मिलनी चाहिए कि भाई मैं मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, कि इससे नीचे दूध के भाव नहीं आए। तो किसान क्या करेगा कि मुझे समझ लो कि 40 रुपये एमएसपी अगर सरकार लगाती है कि भाई 40 रुपये के नीचे दूध कभी नहीं आएगा, चाहे उसकी खपत हो या ना हो। खपत ना होगी तो कोऑपरेटिव उसका संकलन करेगी, उसका संरक्षण करके रखा जा सकता है, पाउडर बना के रखे, कैसे भी रखे, वो उसका काम है। तेजी मंदी में किसान का काम नहीं है। किसान का काम है सिर्फ उत्पादन करके जो उनके साथ में एग्रीमेंट हुआ है, जो संधि हुई है, उसके हिसाब से उसको दूध देना है, और कोऑपरेटिव को लेना ही पड़ेगा। चाहे कोई डेयरी हो, उसको भी अगर आपकी बात हुई, आप उसको 12 महीने दूध दे रहे हो, उसका आगे बिके ना बिके उसको लेना ही होगा, क्योंकि दूध ऐसी चीज़ है जो किसान घर पे ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकता। दुकानदार रख सकता है, बड़ी डेयरी हैं वो तो कई दिनों तक रख सकती है, उनके पास कई विकल्प भी हैं, लेकिन किसान के पास विकल्प नहीं है। इसका किसान को ज़रूरी है कि कुछ सहयोग मिले, और एमएसपी अपने दूध पर लगे, इसके बारे में हम सारे किसान जागरूक होके अलग अलग संस्थाओं में, जहाँ जो भी हो, कलेक्टर साहब हो, आपके एमएलए साहब हो, या कोई भी सरकारी दफ्तर हो जहाँ से आपको कम्युनिकेशन वार्तालाप हो सके, उनको आप लेटर दीजिए, बातें करिए। और बहुत सारे मेरे यूट्यूबर मित्र भाई हैं, उनको भी मैं कहता हूँ कि आपका जो हर वीडियो बने उसमें भी इसका जिक्र करिए, ताकि कहीं ना कहीं आगे जाके हमको इसका फ़ायदा मिले। तो हमें एक उम्मीद बनती है कि हम जो फार्म कर रहे हैं, हमको मिनिमम इतने रेट तक तो दूध बिकी जाना है। हम ज़्यादा नफ़े की उम्मीद ना करके, हमारा जो मिनिमम एवरेज हमारी जो लागत होती है उसके मुकाबले हमारी जो तनख्वाह है उतनी मिल जाए, उसमें भी हम खुश रह के फार्म को चलाने की हिम्मत रखें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और आगे शेयर करें। हम इस पर आगे से आगे वीडियो बनाते जाएंगे और इस बात को राज्य सरकार, केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी कोशिश हमें कामयाबी मिलती है तो हमारे बहुत सारे पशुपालकों को इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।